दोस्तों, कई बारी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे गुत्थियों पे फंस जाते हैं जिसका जो हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई भी पंडित हो, अगर इस चीज़ का निवारण भी ढूंढने को जाए तो इसका निवारण मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे है ना भूतिया इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी का भी रूप ले लेता था। आज से लगभग 15 से 25 साल के बीच है ना एक गांव हुआ करता था जिसके अंदर एक कहावत थी कि रात के 10 से 11 बजे के बाद अपना गेट का दरवाज़ा नहीं खोलना है। एक ऐसा इंसान की आवाज़ आती है, ऐसा भूत की आवाज़ आती है जिसकी आवाज़ है ना हूबहू हमारे कोई फैमिली मेंबर की जैसी होती है। अब कई बार ऐसा होता था कि 10-11 बजे एक मतलब नॉर्मली जॉब करने वाला व्यक्ति, एक काम करने वाला व्यक्ति रात रात को अपने घर आता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो भूत जो है या उस क्रिएचर को या फिर वो भूत वाले इंसान को पता चल जाता था कि इस टाइम पे वो फैमिली का जो मेंबर है वो आने वाला है, और हूबहू उसकी आवाज़ निकालकर वो उस पर्सन के घर पर जाता था। और घर पर जाने के बाद उसका सेम टू सेम हूबहू आवाज निकालकर वो अपने घर वाले या किसी भी मेंबर को बुलाता था। और यहाँ पर जो है घर वाले बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, सोचते थे कि वही है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलते थे तो उसके घर वाले को वो नहीं कोई और ही नजर आता था। अब वो बिल्कुल डरे हुए हो जाते थे। मतलब ये ना ऐसा था कि वो इन लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता था, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो ना घर के अंदर एंटर कर लेता था और घर पे बहुत सारी ऐसी चीजें करता था जिसे देखना और आंखों से देखना बिल्कुल हमें गवारा नहीं करता है। कई बार ऐसा होता था कि घर के सामान इधर से उधर रखा जाते थे, अगर दरवाजा आपने खोला तब। अगर आपने दरवाजा खोला है तो वो दरवाजा खोलने के बाद वो घर के अंदर एंटर करता था, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, है ना। घर की चीजें इधर उधर होती थी तो पता चल जाता था कि ये जो भूत सा क्रिएचर है ये घर के अंदर घुस चुका है। और इसका नाम गांव वालों ने दिया था इंसान जैसे दिखने वाला भूत। इसे सभी इंसान जैसे दिखने वाला भूत के नाम से जानते थे और इससे बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि रात में कई बारी हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर के तरह हमारे साथ ट्रीट करता था और बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहता था। लेकिन ये कई बारी अपने गुस्से पे आकर हमारे फैमिली पे बहुत ज्यादा परेशानी भी लाता था, और जैसे ही एंटर करता था तो हमारा शरीर भी बिल्कुल सुन्न पड़ जाता था। अब काम धाम पे लोगों का ध्यान नहीं लगता था, इसलिए बहुत ज्यादा डरते थे। पहले कंफर्म करते थे कि वही बंदा है या फिर घर का मेंबर ही है या फिर वो इंसान जैसे देखने वाला भूत है। तो ये भी बहुत ज्यादा अंदर से परेशान होते थे, डरते थे रात में अपने दरवाजा को खोलने के लिए। एक बार की बात है, एक शराबी अपने घर की ओर जाता होता है ना। उसी गांव का वो मेंबर होता है, उसी गांव का वो रहने वाला होता है। तो वो क्या करता है कि नॉर्मली अपने घर पर दारू पीकर बहुत ज्यादा ओवरलोड होकर अपने घर की ओर जाता होता है। अब ये घर पे जाने के बाद रोड में धीरे धीरे जो है पैदल पैदल चलता होता है, जाता होता है। तो इसके फैमिली का एक उसकी माँ उसको नजर आती है, मतलब इसकी ही माँ उसको नजर आती है सामने में। तो बिल्कुल स्टैंड हो जाता है और खड़ा हो जाता है। अब बोलता है, माँ आप कहाँ जा रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं आप। अब नशे में आदमी उसको समझ नहीं आता है कि ये उसकी माँ है या वो इंसान जैसे दिखने वाला भूत। अब ये बहुत ज्यादा सोचता नहीं है, सीधा बात करता है और माँ को बोलता है कि चलो माँ घर चलना है ना। जैसे ही वो बोलता है तो वो बोलती है, बेटा तू कहाँ गया था, इतने रात को शराब पीकर क्यों आ रहा है। और वो जो उसका बेटा होता है उसे आंसर देता है कि माँ अभी जस्ट मैं जाकर आ रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे काम थे, जबरदस्ती पिला दिए मेरे को बहुत ज्यादा। तो वो उसकी माँ को लेकर के हाथ पे हाथ रख के चलता है घर की साइड, और घर की साइड जाते हुए देखता है कि धीरे धीरे जो उसकी माँ है उसका चेहरा बदलने लग रहा है। अब ये भी थोड़ा अंदर से बहक जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है कि नहीं कोई तो बात है, ये माँ थोड़ी सी मेरे को अलग अलग सी लग रही है। अब पिया हुआ हालत में सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब इतना ध्यान नहीं देता है, बोलता है कि चलो घर के साइड चलते हैं। जैसे ये घर के पास पहुंचता होता है वो देखता है कि उसकी जो माँ है उसका चेहरा अजीब सा दिखने लग रहा है। अब वो जैसे ही मुड़कर उसकी माँ के साइड देखता है तो देखता है कि उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ सा है, और वो बहुत ज्यादा अंदर से डर जाता है, उसका नशा वहीं पे उतर जाता है। और जैसे ही वो घर के अंदर देखता है उसकी माँ होती है और वो बाजू में वो भूत, और ये भूत जो है ये नॉर्मली सबके साथ ऐसा ही बिहेव करता था, और वो घर के अंदर एंटर कर लेता है। और ये उस गांव का जो व्यक्ति होता है इसके घर के अंदर वो जैसे ही एंटर करता है, एंटर करने के बाद ऐसे काम को करता है जैसे एक
पंडित भी आकर नहीं सुधार पाते। पंडित को ये बुलाते हैं, रात का टाइम होता है, रात के टाइम इन लोग शांति से सो जाते हैं और एक पंडित को सुबह के टाइम पे बुलाते हैं। सुबह के टाइम पे बताते हैं कि कोई ऐसा वो जो इंसान जैसा दिखने वाला भूत होता है वो हमारे घर पर आ चुका है और हमारे घर पर हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन कई चीजों को इधर से उधर कर रहा है, किसी की भी आवाज निकाल रहा है और बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। तो ये जो है ये पंडित जी वहां पर जाते हैं। ये बहुत सिद्ध पंडित थे और इन्होंने बहुत अच्छी जो है तंत्र क्रिया भी लेकर रखी थी, जिससे ये ऐसे भूत को घर से निकालते थे। और गांव पे जो है पूरे जितने भी मेंबर्स के साथ ये होता था, वो गांव के मेंबर्स के पास जाकर ये उस भूत को उस घर से अलविदा करवाते थे। और इसके लिए इस भूत को चाहिए था एक रक्त। अब रक्त बोलने से खून, और खून की बहुत ज्यादा इसको आवश्यकता थी। अब लोग सोचते थे कि खून कौन देगा, तो ये क्या करते थे, हर बारी कोई ना कोई, जैसे कि मुर्गा का हो गया या फिर किसी पंछी का, ये खून निकालकर उसको बोलते थे कि ये इंसान का खून है, और ये इंसान का खून देने के बाद ही घर से जाता था। तो इसको पता चल जाता है कि ये जो है इंसान का खून नहीं है, ये किसी कबूतर का खून है। तो जैसे ये जानता है कि ये कबूतर का खून है, तो घर पर एकदम बसने का इरादा कर लेता है। इस घर पर बस जाऊंगा, अब इसी घर पर रहूंगा बोलता है। अब ये जो पंडित जी होते हैं ये भी बहुत ज्यादा अंदर से परेशान हो जाते हैं कि अब इसे तो पता चल गया इसको खून चाहिए होगा किसी ना किसी इंसान का। अब बात होती है कि वहां पर एक छोटा बच्चा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब सा मतलब होता है कि ये पूरे फैमिली को धीरे धीरे करके अटैच करता होता है और पूरे फैमिली को परेशान कर दिया होता है। तो होता ये है कि ये फैमिली को जैसे कि परेशान करता है, तो इन लोग सोचते हैं कि इनके घर पे एक छोटा सा बेबी होता है जिसका अभी अभी जस्ट वो बॉर्न हुआ होता है, तो उसके अंदर भी ये घुस जाता है और इसको भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये बच्चा अंदर से बहुत ज्यादा अजीब टाइप का बिहेव करता है। ये बच्चे की भी आवाज है ना, बच्चे की भी आवाज को बहुत ज्यादा मोटा और लाउड कर जो है आवाज निकालता है। तो घर वाले भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं और उसके बाद इन लोग डिसाइड करते हैं कि इसको खून चाहिए, हम खून देंगे। और बता दूं, ये जो बंदा जिसकी गलती के कारण ये इंसान जैसा दिखने वाला भूत इस घर के अंदर एंटर किया था, यही बोलता है कि मेरी गलती है और मैं इसे खून दूंगा अपना, और ये खून देने के बाद जो है इस घर से जाएगा। तो ये जिस बंदे ने ये गलती करी थी, जो फैमिली का मेंबर था, वही बोलता है कि मैं अब खून दूंगा, और ये अपना खून निकालकर जो है पंडित जी के हाथ पर दे देता है। ये पंडित जी ज्यादा सोचते नहीं है और ये डायरेक्टली जाके वो इंसान जैसे दिखने वाले भूत को ये ले जाकर थमा देते हैं, और थमाने के बाद देखते हैं कि ये इस खून को जल्दी से जल्दी अंदर करता है और इस फैमिली को छोड़ता है। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ों की बात बिल्कुल सच्ची होती है। कई बार ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस भी काम आता है। ये नहीं कि हम मॉडर्न दुनिया पे हैं, अभी तो ये सब नहीं होता, हमें बहुत कम सुनाई देता है, लेकिन हम पुराने अगर बात करें तो बड़ों की बात हमको माननी चाहिए, अभी भी माननी चाहिए, क्योंकि कई बारी बड़ों का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मेरे को कमेंट पे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगा और बहुत ही क्रीपी वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूंगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तब, है ना, कमेंट पे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक जो है लिंक या फिर मेरा आईडी का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट पे बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, एंजॉय।